माइक माइक दे दीजिए। हाँ, ध्यान में मन को स्थिर करना है। तो मन स्थिर ऐसे समझो, जो योगी जब हो जाते हैं हाँ, उनका मन तो स्थिर हो ही जाता है, हो बराबर। जाता है। तो उसको तो फिर स्थिर आसन करने की जरूरत पड़ती है कि उस पड़ती है, पड़ती है। पड़ती है हाँ, फिर भी। देखो, आप बैठकर भी खाना खा सकते हैं अच्छा। और खड़े खड़े भी खा सकते हैं। आजकल बुफे सिस्टम चलता है ना। पार्टियों में खड़े खड़े खाते हैं कि नहीं? उसको बुफे बफे या बुफे सिस्टम ऐसा बोलते हैं। खड़े खड़े खाओ। तो खाना लोग बैठकर भी खा सकते हैं, ऐसे चौकड़ी मार के आसन लगा के, अथवा डाइनिंग टेबल पर बैठ के भी खा सकते हैं, और खड़े खड़े भी खाते हैं। तो खड़े खड़े खाने में अच्छा लगता है, या बैठ के अच्छी तरह जम के खाने में अच्छा लगता है? बैठ के। बैठ के। बैठ के अच्छा लगता है ना। हाँ जी। तो खड़े खड़े भी खा सकते हैं, पर वो उतना मज़ा नहीं आता उसमें, उतना आनंद नहीं आता जितना आराम से आसन लगा के बैठ के शांति से खाते हैं। तो जो योगी हो जाते हैं, जिनका मन पूरा अच्छा कंट्रोल में आ गया, वो तो फिर भी चलते फिरते भी लगा लेंगे समाधि, मन को टिका लेंगे, कंट्रोल में कर लेंगे। योग दर्शन में लिखा है, शय्यासनस्थो अथ पथिव्रजन्वा। चाहे योगी व्यक्ति अपने बिस्तर पर बैठा है, अथवा पथिव्रजन, अथवा सड़क पे चल रहा है, सैर कर रहा है, वो अपने मन को कंट्रोल में रख सकता है। हर आदमी नहीं रख सकता। जैसे सर्कस में देखिए आपने, सर्कस, सर्कस में जो साइकिल चलाते हैं कितने एक्सपर्ट होते हैं। साइकिल तो आपने भी चलाई है, पर आप सर्कस वाले की तरह चला सकते हैं? नहीं चला सकते। फर्क है ना। तो योगी व्यक्ति सर्कस में जो साइकिल चलाता है उतना एक्सपर्ट होता है। वो अपने मन को जब चाहे जहाँ चाहे कंट्रोल कर सकता है। जब चाहे जहाँ चाहे मन को लगा ले, जब चाहे वहाँ से हटा ले, उसका पूरा कंट्रोल होता है। जैसे उस व्यक्ति का सर्कस में साइकिल पर कंट्रोल होता है, ऐसा मन के ऊपर कंट्रोल होता है। कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। तो अभ्यास करने से और वैराग्य से ये काम हो जाता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन को रोका जाता है, विचारों को रोका जाता है, सब वृत्तियों को व्यक्ति रोक सकता है। और इतना अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है, वो तो अभ्यास की बात। तो वो योगी व्यक्ति तो ट्रेन में बैठ के भी ध्यान कर लेगा, हैं, बस में बैठ के भी कर लेगा, कार में बैठ के भी कर लेगा, सड़क पे चलते चलते भी मन को कंट्रोल में रख लेगा। पर हर आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा। नया व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा, उसको तो एकांत स्थान चाहिए। एकांत में जाके जहाँ शांति हो, कमरा बंद हो, शोर शराबा नहीं हो, धूल धमाका नहीं हो, हैं, और कोई बच्चे बच्चे शोर नहीं करते हों, शांति हो, एकांत हो, वहाँ जाके वो आसन लगाएगा, फिर आंख बंद करेगा, फिर मन को यहाँ टिकाएगा, कहीं भी टिकाएगा, फिर जाके ठीक से कुछ ध्यान होगा। तो नए व्यक्ति की स्थिति अलग है, उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। पुराना अभ्यासी व्यक्ति तो कर सकता है। और जो अच्छे ऊंचे स्तर का योगी होता है, वो आंख खोल कर भी ध्यान कर सकता है। आपको याद है स्वामी सत्यपति जी महाराज बोलते थे, मैं आंख खोल के समाधि लगा लेता हूँ, ऐसा बोलते थे। हाँ, चलते चलते भी और आंख खोल करके भी, ऐसे आंख खोल कर बैठे हैं, पर बाहर का दृश्य नहीं दिखेगा। हाँ, वो उनका मन कंट्रोल में होगा, वो समाधि में होगा, ईश्वर के साथ होगा। आंख भले ही खुली रहे, कभी कभी तुक्के में आपका भी हो जाता है, कभी कभी होता है। कैसे होता है बताऊं? जैसे एक व्यक्ति कोई गंभीर समस्या पे चिंतन कर रहा है, बैठा है अपना कमरे में, ऑफिस में, और वो ऐसे बैठा है, वो अपनी समस्या को सुलझा रहा है, जो उसकी समस्या है उस पर चिंतन कर रहा है। आंख खुली है उसकी, कोई आ गया चला गया उसको पता नहीं चलेगा। होता है ना ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है। आँख खुली होती है, कोई सामने से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर कोई आके पूछता, अभी अभी आदमी यहाँ से गया था? कहता मुझे पता नहीं। कहता क्यों, तुम यहीं तो बैठे थे, तुमने देखा नहीं क्या? वो कहता मैंने नहीं देखा, मैं तो अपनी किसी और समस्या में उलझा हुआ था, मैं तो कुछ और सोच रहा था, वो गया नहीं गया मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता।
तो कभी कभी जैसे आपका भी हो जाता है, मन कहीं और होता है, आँख खुली रहती है तो कुछ पता नहीं चलता। मन कभी कभी विद्यार्थी का खिड़की से बाहर देखता है, एक विद्यार्थी खिड़की से बाहर देख रहा है और उसका मन उसकी आँख के साथ है, बाहर देख रहा है उस चित्र को, बाहर वाले को। और कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते गुरुजी ने कोई जोक सुना दिया, अब सारे बच्चे हंस पड़े, वो नहीं हंसा। जब सारे हंस पड़े तो उसका ध्यान टूटा। उसने पड़ोसी से पूछा, ओए ओए क्या बताया गुरुजी ने, तुम क्यों हंस रहे हो, हैं क्या बताया? तब उसका ध्यान जाता है गुरुजी ने कुछ सुनाया जिससे सब बच्चे हंस रहे हैं और वो नहीं हंस पा रहा, क्योंकि इसलिए गुरुजी के शब्द वो नहीं सुन पाया। उसका मन किसके साथ था? आँख के साथ। तो वो आँख से बाहर का सीन देख रहा था। तो जब मन आँख के साथ होगा तो आँख का दृश्य देखेगा, कान के साथ होगा तो कान की बात सुनेगा, शब्द सुनेगा, फिर आँख से नहीं देख पाएगा। तो ऐसा होता है। तो योगी व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, मन से आँख से भी हटा लेता है, कान से भी हटा लेता है, सब इंद्रियों से हटा लेता है। उसकी आँख खुली रहती है, फिर भी वो आँख से मन को हटा लेता है और ईश्वर में लगा देता है। तो वो आँख खोल के भी समाधि लगा सकता है। हमारे गुरुजी ऐसा बहुत बार कहते थे। चलिए, तो हम पाठ कर रहे थे, ये सूत्र हो गया 32वां। धारणा लगाएं, आसन लगाएं और स्वकर्म यम नियम का पालन करें, उससे ध्यान की सिद्धि होती है, फिर उससे मन टिकता है, ईश्वर का चिंतन ठीक होता है।